Okay, welcome to all students in physics class. Topic is alternating current. आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में जो स्टडी कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, आप विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि आपने दो सर्किट अभी स्टडी कर लिए हैं। व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली रेजिस्टेंस, you have studied about this, and when circuit contains inductance only, you also have studied about this. Okay, आप लोगों ने ये देखा जब सर्किट में सिर्फ प्रतिरोध लगा होता है उस समय करंट यानी कि वैद्युत धारा और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, समान कला में होते हैं। जब करंट मैक्सिमम होती है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है। लेकिन जब आपने ओनली इंडक्टेंस देखा तब आपने क्या देखा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई द फेज एंगल पाई बाई टू आर 90 डिग्री, और वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज एंगल पाई बाई टू आर 90 डिग्री। जब सर्किट में ओनली इंडक्टेंस लगा होता है तब करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट सर्किट है, जब परिपथ में केवल धारिता सी है, व्हेन सर्किट कंटेन्स ओनली कैपेसिटेंस। ओके, देखते हैं हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स है। This circuit contains only capacitance C, and the voltage of this source V is equal to V naught sin omega t. Okay, यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाइड वोल्टेज कितना है। अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान से इसको समझ लीजिए। व्हेन वी अप्लाई this voltage at the ends of this capacitor, then the charging and discharging will start in the capacitor because alternating current change its value. अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, वैद्युत धारा अपने मान को लगातार परिवर्तित करती है। जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो, यानी कि जीरो और मैक्सिमम के बीच में करंट फ्लैक्चुएट करती है। तो कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। जब करंट जीरो हो जाती है डिस्चार्ज होता है, करंट फिर मैक्सिमम होती है, फिर चार्ज होता है। इस तरीके से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में स्टार्ट रहती है, जिसके वजह से इस कैपेसिटर में करंट फ्लो होती है। अल्टरनेटिंग करंट इस कैपेसिटर में फ्लो हो सकती है, लेकिन डीसी कैन नॉट फ्लो बिकॉज व्हेन कैपेसिटर चार्ज, जब एक बार कैपेसिटर चार्ज हो जाता है उसके बाद वो करंट को आगे नहीं भेजता, करंट को अलाउ नहीं करता। दिस मीन्स कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। कैपेसिटर जो होता है डीसी को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर से फ्लो हो सकती है। तो हमने इतना वोल्टेज यहां लगाया। इसके बाद अगर हम देखें व्हाट विल द चार्ज, अगर मान लिया इसको करंट फ्लो करने पर, वोल्टेज लगाने पर इसमें क्यू चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गया। चार्जिंग के दौरान किसी समय, किसी टाइम टी पर इसमें क्यू चार्ज इकट्ठा हुआ और उस समय यहां पर वोल्टेज V हुआ। तो V इक्वल टू, आपको पता है V इक्वल टू Q अपॉन C फॉर द कैपेसिटर। V इक्वल टू Q अपॉन C, where C is the capacitance of the capacitor and what is the value of V? V naught sin omega t is equal to Q upon C. Q is equal to, from here
Q is equal to CV naught sin omega t. What is the value of Q? अगर हम इस सर्किट में करंट देखें बहुत स्मॉल टाइम के लिए, क्योंकि ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसमें चलती है, अगर बहुत कम समय पे अगर देखें कि इंस्टेंटेनियस करंट कितनी होगी, I is equal to current in the circuit I is equal to dq upon dt. वैल्यू ऑफ q, यहां पर q की वैल्यू रख देंगे I is equal to d upon dt q c v naught sin omega t sin omega t, क्योंकि वैल्यू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी. आई इज इक्वल टू सी वी नॉट इज द कांस्टेंट, सी वी नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, सी वी नॉट एंड डी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी? द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी विल बी cos ओमेगा टी. I is equal to C V naught cos ओमेगा टी एंड ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन अगर करेंगे इनटू ओमेगा. ओके, तो I is equal to C V naught ओमेगा cos ओमेगा टी. ओके, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मिटाएंगे तो बंद कर दिया. I is equal to सी वी नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I is equal to V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा सी को 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकते हैं इंटू cos ओमेगा टी, एंड cos ओमेगा टी V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी. cos ओमेगा टी को लिखा जा सकता है sin 90 प्लस ओमेगा टी या पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, या इसको हम प्लस में है तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं. ओके, यहां पे हमने ये देखा कि V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 1 अपॉन ओमेगा सी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका जो डायमेंशन है वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन के इक्विवेलेंट आता है, यानी कि the 1 upon omega c has the dimensions of resistance, hence this is the resistance, this behaves like a resistance of this circuit. Okay, but this is not a ohmic resistance, this is not a pure ohmic resistance, but this behaves like a resistance of this only capacitive circuit. Okay, this means V naught upon 1 upon omega c is the maximum value of the current, where V naught upon 1 upon omega c is equal to I naught. Then we can write I is equal to V naught upon I naught sin omega t plus pi by 2. ओके, तो यहां पे आप लोगों ने ये देखा कि जो करंट का फार्मूला है उसमें साइन में ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आता है, लेकिन जो वोल्टेज का फार्मूला था उसमें V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था. लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर फेज में पाई बाई 2 ऐड करके आता है. इसका मतलब ये हुआ करंट पाई बाई 2 या 90 डिग्री वोल्टेज से आगे होगी, यानी कि इन दिस सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज by the pi by 2, by the phase angle pi by 2 or 90 degree, or voltage lags behind
the current by the phase angle pi by 2 or 90 degree. Okay.